द सेवन एज ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं, यूपी बोर्ड 9th क्लास की एक बेहतरीन पोएम होगी जिसको लिखा है महान कवि एवं महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने। तो आइए स्टेज नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। स्टेज मीन्स होगा रंगमंच। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, सभी मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष केवल एक पात्र हैं। प्लेयर्स होता है पात्र और मेयरली मीन्स होता है केवल। दे हैव दियर एग्जिट्स एंड दियर एंट्रेंस, वे सभी यहाँ आते हैं और अपना अपना किरदार निभाकर चले जाते हैं। एंट्रेंस होगा आना और एग्जिट्स होगा चले जाना। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे किरदार निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एज, और उसको अपनी ये अवस्थाएं मंच पर 7 अवस्थाओं में निभानी होती हैं। स्टैंजा नंबर 2 की बात करेंगे। स्टैंजा नंबर 2 जो पहली अवस्था को दर्शाता है, एट फर्स्ट द इन्फेंट, जो पहली अवस्था होती है वो कैसी होती है? शिशु अवस्था होती है। इन्फेंट मीन्स शिशु अवस्था। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म, जो बच्चा नर्स की हाथों में या बाहों में चिल्लाता हुआ और उल्टियाँ करता हुआ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। म्यूलिंग होता है चिल्लाना और प्यूकिंग होता है उल्टियाँ करना। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, और उसके बाद में जो एक भूमिका आती है वो शिकायती स्कूल के बच्चे की आती है। विद हिज सचेल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जो कि एक सुबह के समान चमकते हुए चेहरे के साथ में अपने बस्ते के साथ शिकायती लहजे में स्कूल को जाता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविनिंगली टू स्कूल, जो कि स्नेल के समान क्रीप करते हुए यानी कि रेंगते हुए अनविलिंगली अनिच्छा से स्कूल के लिए जाता है। एंड देन द लवर, तीसरी अवस्था जो आती है वो एक प्रेमी की आती है जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है। साइन लाइक ए फर्नेस, और गर्म भट्टी के समान उसकी यादों में आहें भरता है। विद वोफुल बैलेड, एक दुख भरे गीतों के साथ में गाते हुए वो आहें भरता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी प्रेमिका के बारे में सोचते हुए उसके विभिन्न जो चेहरे के पार्ट्स होते हैं उनकी जो है वो प्रशंसा करता है। स्टैंजा नंबर 3, देन ए सोल्जर, जो चौथी अवस्था आती है वो एक सिपाही की होती है। सोल्जर्स में सिपाही। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जो विचित्र प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ होता है। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, ओथ्स में प्रतिज्ञाएं। एंड बेडेड लाइक द पार्ट, और जो है वो जो तेंदुआ होता है, पार्ड मीन्स लेपार्ड होगा, तेंदुआ तेंदुए के समान दाढ़ी वाला होता है। जेलस इन ऑनर, और जो सम्मान की खातिर दूसरों से ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और छोटी छोटी बातों पर दूसरों से झगड़ने लगता है। सडन हो जाएगा छोटी छोटी बातों पर झगड़ना। सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, और बबल्स रेपुटेशन तलाश करने के लिए, क्षणिक प्रतिष्ठा तलाश करने के लिए, इवन इन द कैनन्स माउथ, और अपने अविवेक से काम करता है और वह अपने जीवन को भी खतरे में डालने से नहीं चूकता है। सीकिंग हुआ तलाश करना, बबल मीन्स क्षणिक, और रेपुटेशन मीन्स प्रतिष्ठा, और कैनन्स माउथ होगा तोप के मुंह पर रखना। स्टैंजा नंबर 4 और 5वीं जो अवस्था आती है, या कहें कि अगली जो अवस्था आती है वो एक जस्टिस की आती है। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं एंड देन द जस्टिस, अगली अवस्था एक न्यायाधीश की होती है। जस्टिस में न्यायाधीश। इन फेयर राउंड बेली विद कैपन लाइनिड, जिसका एक मोटा गोल पेट होता है। विद कैपन लाइनिड, जो उसके रिश्वत लेने की तरफ जो है इशारा करता है। केपर मीन्स होता है मोटे पेट वाला मुर्गा या खाने वाला मुर्गा, तो रिश्वत लेने से यहाँ पर दर्शाया गया है। और बेली मीन्स होता है पेट। विद आई सीवियर, जो दूसरों के प्रति जो उसकी आईज सख्त। एंड बेडेड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी दाढ़ी जो है एक फॉर्मल कट में कटी हुई होती है। बेड मीन्स दाढ़ी और फॉर्मल कट मीन्स सामान्य रूप से चिकनी कटी हुई, बिल्कुल प्लेन। फुल ऑफ वाइट सॉस, और वह अपने आप को बुद्धि से भरा हुआ दिखाता है, बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन
करना चाहता है एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और इस बात को सिद्ध करने के लिए वह बहुत सारे मॉडर्न इंस्टेंसेस हो जाएगा आधुनिक कहावतें, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह जो है अपना किरदार निभाता है। स्टैंजा नंबर 5 और लास्ट होगा द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, जो छठी अवस्था होती है वो बदल जाती है, शिफ्ट्स मीन्स बदल जाना, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंट है, लीन मीन्स पतला दुबला होना, एंड स्लीपर्ड जो एक चप्पल पहनने वाला होता है, अब पैंटलून यानी पजामा पहनने वाला, विद द स्पेक्टल्स ऑन नोज, स्पेक्टल्स होता है चश्मा और उसकी आंखों पर चश्मा होता है, एंड पाउच ऑन साइड्स, पाउच में होता है थैली, जिसे वृद्ध व्यक्ति को आपने देखा होगा उसके चेहरे की जो खाल है वो लटक जाती है, तो यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि वो उसके जो चेहरे पे साइड की खाल है वो एक थैली के समान लटक जाती है। हिज यूथफुल होज, जो उसकी जवानी की पैंट होती है, पतलून होती है, होज मीन्स पतलून, वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सेंक एंड हिज मैनली वॉइस, तो श्रंक सेंक का मीन्स होगा यहाँ पर सिकुड़ जाना या आकार में कम हो जाना, एंड हिज मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स, और जो उसकी मर्दाना आवाज़ होती है दोबारा बदल जाती है, किसमें, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, चाइल्डिश मीन्स बच्चे की तरह, ट्रेबल मीन्स आवाज़, यानी उसकी आवाज़ जो है बच्चे की तरह हो जाती है, पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में एक सीटीसी बजती है। अब आगे कहते हैं लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी जो इन सब का अंतिम दृश्य होता है, दैट एड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इवेंटफुल होगा घटनापूर्ण और हिस्ट्री होगा ऐतिहासिक, यानी इस घटनापूर्ण इतिहास का जो है अंत हो जाता है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ओब्लिवियन, एक तरह से अगर हम ये कहें कि ये उसका दूसरा बचपन होता है जिसमें उसको केवल भूलने की बीमारी का पता होता है, सेंस टीथ दांतों के बिना वो रहता है, सेंस आइज आँखों के बिना वो रहता है, सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग, मतलब ना तो उसके दांत हैं, ना उसको आँखों से दिखाई देता है, ना उसको टेस्ट का पता है, उस सेंस एवरीथिंग उसका सब कुछ जो है वो समाप्त हो चुका है, उस दूसरे बचपन में वापस आ चुका।